भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, 8 फरवरी 2019 को लद्दाख में और जम्मू कश्मीर के भीतर एक अलग और राजस्व प्रशासनिक प्रभाग बन गया, जो पहले कश्मीर डिवीजन का हिस्सा था। भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। भारत के कुछ राज्यों और प्रदेशों का डिवीजन आगे भी हुआ है साल 2019 के पहले। ये मामला आर्टिकल 370 हटाने के बाद आया है लद्दाख से। मेरे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, नमस्कार लद्दाख के पहाड़ों से। यूं तो मैं समय समय पर आपसे लद्दाख की मन की बात सुनाने के लिए आता रहा हूं। पहला मैंने आज से 4 साल पहले आपसे गुहार लगाई थी कि लद्दाख के संवेदनशील पर्वतीय पर्यावरण को और यहाँ की जनजातीय संस्कृति को संरक्षण दिए जाएं, और आपने वादे भी किए अलग अलग मंचों से। और आज 4 साल बीत गए, गाड़ी वहीं की वहीं है। लोग बेबस और रोष में आ रहे हैं। आज जो लेह में सम्मेलन हुआ, आंदोलन हुआ 3 फरवरी को, ये अपने आप में बहुत ही अनोखा था। आज लेह शहर के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में लगभग 20,000 लोग जुड़े। पूरे लद्दाख से सैकड़ों किलोमीटर से दिन दिन यात्रा करके वे आए इस कड़कती ठंड में, जब बाहर -15 -20 की ठंड है। ये जो संख्या मैंने बताई, ये बहुत अनोखा है छोटे से प्रदेश लद्दाख के लिए, जहां की जनसंख्या ही 2-3 लाख है। अगर यही अनुपात देखें, जो कि लेह का 20% जनसंख्या थी, वो दिल्ली में देखा जाए तो ये लगभग 60 लाख लोगों के दिल्ली में जमा होने के बराबर था। और यहाँ से लोगों ने मिलकर गुहार लगाई कि आप इस पर फिर दोबारा ध्यान दें। मैंने भी आज इस आंदोलन में आपको संबोधित किया कुछ इस तरह। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज लद्दाख के हजारों लोगों के साथ मिलकर लद्दाख की मन की व्यथा, मन की बात आपको सुनाना चाहूँगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक छोटे प्रदेश, जहाँ 1,00,000 लाख तो लेह में और 1,00,000 लाख ही कारगिल में हैं, उसमें से 20-30 हजार लोग यहाँ पर मिलकर आपसे एक गुहार लगा रहे हैं, आपसे एक मन की बात सुना रहे हैं। तो वो हम आपके साथ मिल के सुनाएंगे। सबसे पहले तो लद्दाख के लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं और रहेंगे कि आपकी सरकार ने आज से 4 साल पहले लद्दाख की सालों दशकों पुरानी मांग पूरी की। उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और करते रहेंगे। और उसके बाद, क्योंकि मैं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता हूँ, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, जो आपने सिर्फ भारत में नहीं दुनिया में भी एक रास्ता दिखाया भारत के आदर्शों का, सादगी भरे जीवन का, मिशन लाइफस्टाइल्स फॉर एनवायरनमेंट, जिस पे भी मैं सालों से बोलता आया हूँ। आपने इसे दुनिया तक पहुँचाया कि जब तक देश के, दुनिया के लोग सादा जीवन नहीं बिताएंगे, ये जो दुनिया का पर्यावरण है वो उसे सह नहीं पाएगा। इसके हम सब आभारी हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं इस बात के लिए। और हम इसके भी आभारी हैं कि जब आपने लद्दाख को यूटी घोषित किया, तो इस पर्वतीय प्रदेश, इस संवेदनशील पर्वतीय प्रदेश के संरक्षण के लिए जब 370 नहीं रहा,
5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को निरस्त कर देता है और जम्मू कश्मीर के मिले विशेष राज्य का अधिकार समाप्त कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करते हुए दोनों का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, जिसमें से जम्मू कश्मीर एक विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनता है, वहीं लद्दाख को गैर विधानसभा वाला प्रदेश लागू किया जाता है। यानी कि जम्मू कश्मीर के नेता विधानसभा में बैठ के अपने राज्यों का पक्ष रख सकते हैं, वहीं लद्दाख के कोई भी नेता संसद में या विधानसभा में आके बैठ नहीं सकता है। यही कारण है कि दोस्तों कि लद्दाख में सामूहिक विद्रोह शुरू हुआ सरकार के खिलाफ। पिछले 2 साल में कई बार विरोध प्रदर्शन करने लगे और पूर्ण राज्य और संवैधानिक सुरक्षा लद्दाख के लोग मांगने लगे। इनकी दूसरी मांग यह है दोस्तों की 6ठी शेड्यूल लागू करना है। संविधान का 6वीं शेड्यूल का उद्देश्य यह है दोस्तों की आदिवासियों को भूमि और संसाधनों का रक्षा करना है। इनकी तीसरी और आखिरी मांग यह लेह और कारगिल के अलग अलग जिलों को संसदीय सीट स्थापित करना यानी कि सरकार में शामिल करना है। लद्दाख में शिक्षक और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने भी इस प्रदर्शन का समर्थन किया है। वही वांगचुक है जिनसे प्रेरित होकर 3 इडियट फिल्म रेंचो का किरदार बनाया गया था। पिछले साल 2023 को फरवरी के महीने में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का अपील सोनम वांगचुक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हमारी बातें जाए और वो लद्दाख की तरफ अपनी निगाहें फेरें। आपको क्या लगता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी वादा किए हैं क्या वो निभाएंगे? लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से एक पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।